आने वाला ये चुनाव है, इसका जो परिणाम है भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हमारी सरकार लगातार बनेगी। जैसे ठग किसी को ठगते हैं, ऐसे ही जनता ठगाई में ना आ जाए, ये सावधानी कराना बहुत जरूरी है। चुनाव का प्रचार ये अब चरम सीमा पर है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे शिक्षा मंत्री स्वयं अपने धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हरियाणा के चुनाव के इंचार्ज हैं, नितिन गडकरी जी, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सब हर विधानसभा में कोई ना कोई रैली करेंगे। हमारे अपने मुख्यमंत्री जी की रैलियाँ लगातार चल रही हैं। मैंने अपना कार्यक्रम इस पर तय किया है कि समाज के कुछ अग्रणी लोग जिनको ठीक से अपने विषय बता सकते हैं, समझा सकते हैं, आप लोगों की उपस्थिति में उनके समय कार्यक्रम कर रहा हूँ। आज मेरा ये छठा स्थान का कार्यक्रम है। हर दिन 5 से 5 कार्यक्रम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि सब नहीं तो एक 60-65 विधानसभाओं में मेरा हो जाएगा। मैं ये दावा कर रहा हूँ सब जगह कि आने वाला ये चुनाव है, इसका जो परिणाम है भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हमारी सरकार लगातार बनेगी और एक नया रिकॉर्ड हरियाणा में स्थापित होगा। और हर जगह के जहाँ विधानसभा में जा रहा हूँ वहाँ का सब विश्लेषण हम कर रहे हैं। जहाँ जीत की तरफ हम क्लियर कट है तो ठीक है, जहाँ क्लियर कट नहीं है, क्योंकि एक एनालिसिस सब लोग करते हैं, उसमें मीडिया के लोगों से भी पूछते हैं, सर्वेज भी होते हैं, CID में बताती है, पार्टी का भी अपना आकलन होता है। तो जहाँ कहीं लगता है कि सीटों पर और मेहनत करने की जरूरत है, उसको हम लगातार मेहनत करके अपनी सीट को जीतने की सुनिश्चितता हम कर रहे हैं। असम के अंदर पार्टी का है, कांग्रेस को ठगों की पार्टी का है। मैंने ठगों का एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ठग किसी को ठगते हैं, ऐसे ही जनता ठगाई में ना आ जाए, ये सावधानी कराना बहुत जरूरी है। असम के अंदर पहले योगी आए थे और कल राहुल गांधी आने वाले हैं। मेरा कहना है कि न 9 मंथ तेल होगा, ना नाचेगी। जहाँ तक शंभू बॉर्डर का विषय है, शंभू बॉर्डर खोलने के लिए तो हम भी तैयार हैं। हमने उसकी प्लानिंग योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के तुरंत बाद रिएक्शन जो हुआ है, वो रिएक्शन आखिर CID भी होती है, IB भी होती है, वो सब कोर्ट्स के पास भी चीज़ें पहुंचती हैं। कोर्ट में कुछ लोग चले गए, कुछ बंद करने के हक में थे, कुछ खोलने के हक में थे। हाई कोर्ट में खोलने के लिए यस कर दिया, बाद में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को बदल दिया। अब मुझे मालूम नहीं है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी, आज 25 तारीख है ना, आज तारीख थी, आज क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि रास्ता खोलने में तो कोई आपत्ति नहीं है। खोलने के बाद इस प्रकार की कोई न्यूसेंस ना हो, जिसके कारण से कल को कोई असुविधा या कल को कोई ज़्यादा उसका फॉल आउट ऐसा ना हो जाए। क्योंकि हमें मालूम है कि पिछली बार बहुत बड़ा नुकसान बॉर्डर दोनों हरियाणा के थे उस समय, हमारा बादुगढ़ वाला बॉर्डर, इधर कुंडली वाला बॉर्डर, दोनों बॉर्डर्स के ऊपर बहुत समय तक, लंबे समय तक वो लोग बैठे। हमारे अपने लोगों को बहुत परेशानी हुई और बैठने में भी कोई बात नहीं, उसको भी जैसा चला रहे थे वो चला रहे थे। लेकिन जिस प्रकार की घटना, यानी ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की सड़कों पर घुस जाना और बाद में दाल के लिए ऊपर चढ़ाई कर लेना, ये तो दुश्मन के लोग भी नहीं करते। इस प्रकार का विषय ये जनता को भी पता है, आपको सबको पता है। ये ऐसी सावधानियां बरतना कि सरकार का लैंड ऑर्डर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का काम है। अगर इसमें पहली बात तो ये है कि जो विषय मैंने बताया कि कांग्रेस का किसी प्रकार का आने का कारण नहीं है, लेकिन कांग्रेस आए ना आए, ये विषय तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया है। इस विषय पर कोई सरकार अपने आप अब कुछ नहीं कर सकती। राहुल गांधी कल आने वाले हैं। पहले योगी जी आए थे असम में, कल राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। पहले असम में योगी आए थे और अब राहुल गांधी कल आने वाले हैं। सबको आना चाहिए। अगर सब पार्टियां, लोकतंत्र है, उसमें हमारे नेता आ रहे हैं, उनके नेता भी आने चाहिए। और हमारा पार्टियों का काम जनता के पास जाना है, जनता से अपनी बात स्पष्ट रूप से बताना है। आखिर में निर्णय तो जनता ने करना है कि जनता किसको विधायक बनाएगी, किसकी सरकार बनाएगी। विधानसभा में पवन सानी जी को ट्रैक्टरों के काफिले से घेरा गया, कैसे देखते? कोई कारण नहीं है घेरने का। ये बात आज की नहीं है, ये 11 तारीख का विषय है। आज 25 तारीख थी, 14 दिन पहले। उसके बाद हमारे सब किसानों के लोगों से बातचीत हुई। हमारे प्रतिनिधि जितने भी किसानों के थे, हरियाणा में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है। पंजाब के किसानों में एक उतावलापन है, वरना ये रास्ता कभी का खुल गया होगा। लेकिन इस प्रकार का एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो एक रुख होता है किसी भी संस्था का, किसी ग्रुप का, किसी व्यक्ति का, वो अच्छा नहीं होता है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात करने का अधिकार सबको है।
लेकिन धींगा मस्ती करने का अधिकार किसी को नहीं। करनाल कुमारी शैलजा लगातार नाराज चल रही है। कुमारी शैलजा ने ऑफर वो कह रही किया था। वो कह रही है कि पहले अपना घर संभालें, हम साथ। मेरा भी संभला हुआ है, उनकी भी हमको दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस से ही हूँ, कांग्रेस से रहेंगी, लेकिन मन के विषय होते हैं, मन में क्या चल रहा होता है और बाहर कहा क्या जाता है, ये अलग अलग बातें होती है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। हम अपना घर संभाल रहे हैं, उनको संभालने की जरूरत है। करनाल युवाओं के पलायन को काफी बड़ा मुद्दा बना रही है कांग्रेस, विदेश में पलायन को बड़ा देखिए, ये आज का विषय नहीं है, ये वर्षों का विषय है। आखिर इलीगल तरीके से, और उसका जो उन्होंने एक नाम दिया हुआ है वो है डंकी। डंकी आज का नहीं है, आखिर विदेशों में एक आकर्षण ये तो है ना कि वहाँ पैसा अच्छा मिलता है। ज़्यादा पैसा लेने के लिए हम कहते जाएँ, नौकरी में जाएँ, वहाँ की डिमांड पूरी करें। आखिर हमारा डेमोग्राफिक सेटअप है वो हमारा युवा देश है। युवा देश में से अगर जाना है तो लीगल तरीका इसमें से जाना चाहिए, जाना की दिक्कत नहीं। हमने भी विदेशों की मांग के ऊपर अपने यहाँ से लोगों को ट्रेंड करके 250 लोग तो हमने भेजे हैं। जहाँ जरूरत होती है वहाँ लोग जाते ही हैं। आखिर बहुत समय ऐसा भी था जब दुनिया के लोग यहाँ आते थे, आज यहाँ के लोग बाहर जाते हैं। तो ये हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूटरी है। ये अगर वहाँ जाएंगे, काम करेंगे तो देश की आर्थिक सुधारेंगे। ऐसा जाने में कोई अपराध नहीं है, लेकिन लीगल तरीके से जाए ये हमारा। लोगों का कहना है कि करनाल की संगवादी है और वही बेरोजगारी ज्यादा को जो वही चला रहा है। लोगों का कहना है कि सीएम चले गए करनाल छोड़ के, इसीलिए पार्षद भी कांग्रेस ज्वाइन करते जा रहे हैं लगातार। करनाल की सीट वीक मांग रही है। ये लोकतंत्र में सबकी अपनी मर्जी होती है, दबाव किसी पर नहीं होता। लेकिन जो जाते हैं वो अकेले जाते हैं, अकेले चले भी गए तो कोई बात नहीं, एक वोट के मालिक जाए, जनता हमारे साथ। सर, इंद्री विधानसभा 22,000 से लीड आई थी जब आप चुनाव लड़ रहे थे। अब आपका आकलन क्या हो, अब तक क्या? मेरा आकलन केवल इंद्री का नहीं, पूरी 9 की 9 विधानसभाएं जो इस लोकसभा में सब में हमारी जीत थी और इस बार सभी 9 के 9 विधायक हमारे अच्छे मार्के से जीते। कहीं ना कहीं पंजाब पीछे स्पीड में चलो ना। पीछे करो ना, सब कुछ ये नहीं साइड में हो जाए। इस रेट को हमें डबल करना है। क्या करना है? 44,000 में जाना है। और भाई देखिएगा लगातार में चुनावी जनसभा हो रही है, जहाँ जा रहे हैं भारी संख्या में। आज हमारे जो गाँव इंद्री वासी, अलका वासी कोई खड़े हो रहे हैं, भारी संख्या में हमारे को समर्थन दे रहे हैं। उसको देख कर तो निश्चित लगता है कि हमारा जो जीत का मार्जिन जो है एक 22,000 से निश्चित यह ज्यादा रहेगा। मैं ज्यादा नहीं कह तो उन्हें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिएगा हमारी जो सरकार, हमारी पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, प्रदेश में, दोनों सरकारों में देखिए हम देने के लिए कितने काम हमारे कल्याण के लिए ऐतिहासिक करके काम किए हैं। तो मैं उनकी रेपुटेशन के बारे में जानकारी है। तो हरियाणा की 2 बातें बताकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। देखिएगा हरियाणा सरकार ने माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व में इतने ऐतिहासिक काम किए हैं। सबसे पहला ऐतिहासिक काम किया बिना पर्ची, बिना पर्ची। देखिएगा 10 साल में हरियाणा सरकार ने 1,42,000 लगाने का काम किया। और इसी समय में कांग्रेस वालों ने कांग्रेस वाले 10 साल में 86,000 लगाए। आप देखिएगा एक 42,000 से कितना डिफरेंस है। और कांग्रेस वाले पहले बिजली वाले नौकरी नहीं दे रहे। देख लिया इसको किसने रोका था नौकरी बनाने से? दूसरा देखिए बिजली, अगर आज से हम आज 10 साल पहले हम गए बिजली की क्या स्थिति थी उस समय, आज कितने घंटे बिजली आती थी? ये प्रोग्राम के साथ घाटे में देखिए ये सारा डिमांड बिजली था पूर्णतः घाटे में था। कांग्रेस के टाइम बिल्कुल 100% घाटे में था। 2-2 घंटे बिजली मिलती थी और खेतों की बिजली। अब देखिएगा 10 साल, अब 10 सालों में हमारे मनोहर की नेतृत्व में कितने काम हुए। आज बिजली विभाग वही बिजली विभाग है, ये प्रोफिट में पूरा घाटा कवर कर दिया।
जो गवर्नमेंट को मिलता है उसका कुछ % गाँव में लाइब्रेरी बनाने के लिए लगाते हैं। मेरे हालिया में जानने में इनने एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाने का काम किया। उसी लाइब्रेरी के बाहर एक लड़की पढ़ करके बिना पढ़ती बिना नौकरी ऐसे सिलेक्ट हुई, बहुत बढ़िया। बिजली के बात में करूँगा, बिजली 24 घंटे बिजली मिल रही, खेतों की बिजली आपको पूरी मिल रही है। देखिएगा जून जुलाई में धान लगता है ना, वर्षा हुई नहीं, तो वर्षा के दिन तो धान लगता है, इसलिए बिजली हरियाणा सरकार ने इतनी बिजली आपको दी, सारी बिजली के केबलों से सारा धान लाने का आपने काम। और मेरे इलाके में तो ये बहुत एडवांस चलते हैं, हमारे किसान मैं भी बिजली लगा दी, ठीक है ना। मतलब सारा जो है बिजली आपको पर्याप्त मिलती, कोई एक बदलाव भी ऐसा नहीं है जहाँ पर मतलब आप बिजली कमी में आपका बहुत जरूरत होगी। इसलिए लोग ऐसे निर्णय और भी बहुत से बहुत काम करें। एक इतना बढ़िया काम हमारे नोट आने ने किया, चालू योजना देखिएगा, ये बीपीएल परिवारों के लिए है, अभी पिछले साल से लागू करी है। अगर बीपीएल परिवार में किसी की डेथ हो जाती है और सोर्स समिति का भी खत्म हो जाता है, उस गरीब परिवार को पीछे क्या मिलती है या तो वो जानता है तो पूरा भगवान जानता है। इसलिए हमारे मनोहर लाल जी ने वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ने इतनी बढ़िया योजना लेकर गए, चालू योजना। अगर अब ये भगवान ना करे तो किसी परिवार में ऐसा हो जाता है, डेथ हो जाती है, बीपीएल परिवार है, 60 लाख रुपए इनकम है, तो 5 लाख रुपए की हरियाणा सरकार उसकी सहायता करती है। अगर बहुत बड़ी बात है। अगर हम तो मैं ज्यादा ना कह सकता, मैं आपसे पूरे वोट की अपील करता हूं और मुझे उम्मीद भी है जैसे पहले आपने हम दोनों नेताओं के लिए पार्टी के लिए तो आपने कमाली कर दिया था, 1 लाख से लीड बना दी थी, तो मैं आपसे पूरे अनुरोध करता हूं भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। जब आप उसे विधायक बनाएंगे तो विधायक की वोट से, विधायक की ताकत से फिर जो है हमारे नेशनल सैनिक की जोड़ी में डालने का काम करेंगे। उसी वोट की ताकत से दूसरी बार नेशनल सैनिक को क्या करेंगे और तीसरी बार हरियाणा के आप बीच में इतने नजदीक मत रहो। शांति बनाकर करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा ठीक है, हम शांति हो गए, जो उनको चाहिए आपके हिंदू आने जाने में परेशानी ना। हमने खूब बसें सब चलाई कि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षित यात्रा ये उनके लिए पहले तो प्रावधान किया हुआ, बसों में किया हुआ, लेकिन अगर अलग से कोई स्कूटी की आवश्यकता पड़ती है तो वो स्कूटी उसको देंगे। इसी प्रकार रोजगार में अग्निवीर का बहुत बड़ा विषय छेड़ा। किसी भी प्रदेश से अगर 10,000 लोग भर्ती होते हैं सेना में तो अब उसकी जगह 40,000 10,000 तो सेना के लिए जरूर कर जाएंगे, बाकी 30,000 को हरियाणा सरकार गारंटेड नौकरी देगी, किसी को रहने देने की जरूरत उसके लिए कोई एग्जाम नहीं है, केवल अग्निवीर से वापस लौट आओ उसको नौकरी, क्योंकि उस व्यक्ति की योग्यता, उस व्यक्ति के गुण जो 4 साल की ट्रेनिंग करके आएगा उसमें देशभक्ति की भावना होगी, उसमें अनुशासन होगा, उसमें ईमानदारी होगी। आज आर्मी के लोग सामान्य लोगों से कंपेयर अपना नहीं कर सकते। सामान्य लोगों को तो बहुत सपोर्ट बना दिया जाता है, आर्मी को देश की समाज की ट्रेनिंग दी जाती है, देश के लिए जीना, देश के लिए। हमने तो छूट दी हुई है जिसने आना आ जाओ। इजराइल देश ऐसा है जहां सब युवकों को कंपल्सरी आर्मी में जाना ही होता है। जरूरी है, लड़कियों के लिए 2 साल हमने जरूरी ऐसा बंधन नहीं किया। जो युवक अगर वहां जाएगा सरकार मिलेगी, वापस लौटेगा उसको काफी पैसे मिलेंगे, उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, उसका जीवन आगे जीवन यापन करने के लिए कई और संस्था है। मुझे लगता नहीं कि हमारे कुछ बचेंगे, क्योंकि प्राइवेट संस्थाओं ने कह दिया कि अग्नि लोगों को हम लेंगे। केंद्रीय जो सुरक्षा बल है उन्होंने कह दिया कि हम लेंगे 10%, कई लोगों ने तय कर दिया। हमारे पास बचेंगे कि बचेंगे मुझे यही लगता है। मैं तो कहता हूँ कि अग्निवीर के माध्यम से ज्यादा से जरूर लगनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जीवन को सुलभ सुरक्षित करना। ये कहते हैं हम आएंगे तो अग्निवीर की योजना खत्म कर देंगे, तो सड़क पर तो पहले हो जाए।
कम से कम इतने बालकों को हौसला कुछ ट्रेनिंग लेने का, काम करने का, आर्मी में देश की सेवा भी करेंगे। उनको जितने काम वहाँ कराए जाएंगे उसका मित्रों, अगली नीति हमने गारंटी नौकरी देने की बात कही है, जो समाज का जाती होगी। काम के आधार पर इनके सबके अलग से बोर्ड बनाए जाए, जैसे केश का, जैसे माटी का, जैसे अभी पुजारियों का, और जो इस प्रकार के जो लोग काम करते हैं पूजा पाठ में जो काम करने के लिए, उनके लिए नियम बनाया, उनका बोर्ड बना दिया कि जो संस्थाएं उनको रखती हैं वो उनकी सुनिश्चित नौकरी के जो लाभ उनको होते हैं। इस प्रकार से और सती चुराने में काम के हिसाब से कि गरीब काम करने वाला जो व्यक्ति है उसकी सुरक्षा कर सके, सरकारी सहायता उसको दे सके। इसी प्रकार ऐसी समाज के, बैकवर्ड समाज के मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में उनकी जितनी फीस होती है उसके हिसाब से पूरी छात्रवृत्ति दें। ये गरीबों के लिए कर रहे हैं, एससी समाज के लिए कर रहे हैं, बीसी समाज के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही मुद्रा का लोन है, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 25 चाहिए, 25 लाख तक गवर्नमेंट की गारंटी पर एससी बीसी और गरीब समाज के लोगों को गवर्नमेंट की गारंटी पर देंगे। कल को बैंक की अनाकारी ना करें कि गरीब आदमी है, पता नहीं वापस करेगा, कहां से करेगा, कैसे करेगा। हम उन गरीब आदमियों को रोजगार करने के लिए हम उनके सहयोगी काउंसलिंग सेंटर, उनके जिसको कहना चाहिए उनकी सहायता करने के लिए केंद्र खोल के 25 लाख मिलेगा तो कम से कम आप लोग कर ले, उसमें 25-50 हजार रुपए महीने का कमा तो ले, तो उसको लेने का फायदा ले गया और इधर कर दिया तो बोझ पड़ेगा, परिवार पर पड़ेगा, उसको पड़ेगा, बैंक पर पड़ेगा, सरकार पर पड़ेगा। लेकिन बैंक ब्याज देने से मना करते हैं, उनका सरकार गारंटी लेगी आपको ताकि उन लोगों का लाभ हो सके। नई सरकार बनाएंगे तो हमने सब वर्गों के लिए उसमें अपना संकल्प तय किया है कि महिलाओं को 21 रुपए देंगे ताकि अपने रसोई को ठीक चला सके, अपने बच्चों का काम कर सके, घर परिवार को चला सके। दिया महिलाओं को है, पुरुषों को नहीं। कोई नहीं पुरुषों को खाते में डाल दिया तो क्या करेंगे? और अभी 1000 रुपए तो